इससे निश्चित तौर पर जाहिर होता है कि चिंतामणि महाराज जी के आने से हम मजबूत हुए हैं। मिले जुले विचार रखते हैं अपने, ये पूर्ण रूप से कांग्रेसी हो ही नहीं पाए थे। कि जो कांग्रेस में लोग, संगठन के लोग जो थे शांत पड़ गए थे, उनमें एक जोश आ गया उनके जाने के बाद। निश्चित तौर पर माननीय चिंतामणि महाराज जी के भाजपा में आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 न्यूज़ चैनल का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सोनी। आपको बता दें कि सामरी से विधायक चिंतामणि महाराज ने अभी भाजपा प्रवेश किया है और भाजपा प्रवेश करने के बाद सामरी विधायक में जो सियासी समीकरण है वो पूरी तरह से बदल गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के जो युवा वर्ग के नेता हैं वो हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर जो चिंतामणि महाराज है उनके भाजपा प्रवेश से कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है और भाजपा को कितना फ़ायदा होगा। हालांकि 10 साल पहले जो चिंतामणि महाराज थे वो भाजपा में ही थे, लेकिन अचानक से उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया था। सबसे पहले हमारे बीच NSUI के जिलाध्यक्ष हैं रुपेश यादव। हम इनसे जानेंगे कि चिंतामणि महाराज जो संत गहिरा गुरु के पुत्र भी हैं और उनके भाजपा प्रवेश से कितना नुकसान होने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार काफ़ी तेज है। चिंतामणि महाराज के भाजपा प्रवेश करने से कांग्रेस को कोई खासा नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि जो कांग्रेस में लोग, संगठन के लोग जो थे शांत पड़ गए थे, उनमें एक जोश आ गया उनके जाने के बाद। उनके जाने के बाद जो गांव-गांव के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो खुलकर सामने आकर के कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कि वो कांग्रेस में रहते तो वो सभी कार्यकर्ता निकल कर के सामने आते। ये छोटा सा जवाब था NSUI के जिलाध्यक्ष का। हमारे पास भाजपा के भी नेता हैं दीपक मित्तल। हम इनसे जानेंगे कि भाजपा के एक बड़े नेता जो चिंतामणि महाराज है, जो वर्तमान में भाजपा में प्रवेश उनका हो चुका है, हम उनसे जानेंगे कि कितना फ़ायदा उनका मिलेगा, क्योंकि सामरी से पिछले 2 बार से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो विनिंग कर रहे थे। निश्चित तौर पर माननीय चिंतामणि महाराज जी के भाजपा में आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और 14 विधानसभा में उनके अनुयायी, उनके धर्म को मानने वाले लोग हैं। उनके पिताजी परम आदरणीय गहिरा गुरु जी महाराज बहुत बड़े संत थे। उनका निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र में प्रभाव है, युवाओं में उनकी खासी पकड़ रही है और रहा सवाल उनके ज्वाइन करने का, उनकी मैं कहूँगा कि उनकी घर वापसी हुई है। निश्चित तौर पर उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी वो भारतीय जनता पार्टी से थी। बीच में वो किन्हीं कारणवश कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन पुनः उनको भाजपा में आया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, पूरी पार्टी को, पूरा पार्टी उनकी स्वागत करती है। और निश्चित तौर पर 14 के 14 सरगुजा संभाग की विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को उनके भाजपा में प्रवेश होने से फ़ायदा होगा। तो ये दीपक मित्तल हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 14 सीटों पर संत गहिरा गुरु के अनुयायी हैं वो रहते हैं और इससे निश्चित तौर पर भाजपा को फ़ायदा होगा। हम NSUI के जिलाध्यक्ष से जानेंगे कि इससे वाकई क्या नुकसान होने वाला है, क्योंकि कहने को तो हैं संत गहिरा गुरु के अनुयायी, जो देखने को मिलता है श्रीकोट में भी और अन्य जगहों पर भी, सरगुजा में भी। नहीं, ठीक बोल रहे हैं दीपक भैया कि संत गहिरा गुरु के अनुयायी तो पूरे विधानसभा में है, लेकिन ऐसा चुनावी प्रभाव बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस के संगठन के लोग जो एक उनके रहते तक काम करना बंद कर दिए थे, उनके कुछ कारण हो सकते हैं, चिंतामणि महाराज के साथ उनका आपसी संबंध जैसा भी रहा हो, लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा हुआ है कि चिंतामणि महाराज जब से भाजपा में ज्वाइन किए हैं उस दिन के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और तेज हो गया है और ये उत्साह बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी सामरी विधानसभा सीट को जीत रही है। क्या संगठन फिर से सक्रिय होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब विधायक थे यहाँ पर तो संगठन बिल्कुल टूट सा गया था, ऐसा दिख रहा था। तो क्या आपका कहना ये है कि संगठन अब सक्रिय हो चुका है चुनाव को लेकर? संगठन बिल्कुल सक्रिय हो चुका है और ये संगठन के सक्रियता का ही परिणाम था कि 2018 में माननीय चिंतामणि महाराज जी कांग्रेस से यहाँ विजयी हुए थे। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस संगठन का था, इसमें व्यक्तिगत रूप से चिंतामणि महाराज जी का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं था। ये पूरी संगठन लड़ी थी 2018 में भी चुनाव, और इस चुनाव में फिर से जो नाराज़गी थी कार्यकर्ताओं की, अगर चिंतामणि महाराज कांग्रेस में होते, उनको टिकट दे दिया जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे कार्यकर्ता इस जोश जुनून के साथ चुनाव लड़ते। लेकिन चिंतामणि महाराज जो अकेले प्रवेश नहीं किए, उनके साथ कुछ और जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने भी भाजपा का दामन थाना, जैसे कुसमी से जनपद अध्यक्ष हुमन सिंह जो उनके भतीजे कहे जाते हैं, उसके अलावा अन्य कुछ लोग हैं। तो इससे नुकसान नहीं हुआ है क्या कांग्रेस को? हुमन सिंह जी के बारे में मैं बता दूँ, वो जनपद के चुनाव के बाद ही, मतलब जनपद के चुनाव के टाइम वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था, उससे कांग्रेस ज्वाइन किया था, उससे पहले वो भाजपा में ही थे। ये इनका मानसिकता ही शुरू से भाजपा ही रहा है। भाजपा के विचारों से ये मिले जुले विचार रखते हैं अपने, ये पूर्ण रूप से कांग्रेसी हो ही नहीं पाए थे।
तो ये जो जवाब था दीपक जी सुन रहे थे। अब तो हम दीपक जी से बात करेंगे जो भाजपा के नेता हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टूट कर जो चीज़ें भाजपा के पास वापस आई हैं, तो इस चुनाव में क्या वापसी करते हुए दिखाई दे रही है भाजपा? बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव में भाजपा वापसी अपनी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। आपको मैं बता दूं, कल माननीय चिंतामणि महाराज जी के भाजपा में प्रवेश के बाद जैसे ही हमारी विधानसभा में प्रवेश हुआ, जगह जगह पर भारी संख्या में उनका स्वागत किया गया। उनके संत समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता लोगों ने उत्साह से उनका स्वागत किया। सारे कुछ मीडिया के सामने था। इससे निश्चित तौर पर जाहिर होता है कि चिंतामणि महाराज जी के आने से हम मजबूत हुए हैं और अब की बार निश्चित सामरी ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार भी दोबारा बनाने के लिए तैयार हैं निश्चित तौर पर। जी, तो ये थे हमारे साथ एनएसवाई के जिलाध्यक्ष रुपेश यादव और भाजपा के नेता दीपक मित्तल, जिनका साफ तौर पर कहना था दीपक मित्तल का कि जो संत गहिरा गुरु के पुत्र हैं चिंतामणि महाराज, जिन्होंने भाजपा प्रवेश किया है अभी उससे न सिर्फ सामरी बल्कि जो सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें हैं उनमें सभी सीटों पर फ़ायदा मिलेगा भाजपा को। लेकिन जो कांग्रेस के एनएसवाई के जिलाध्यक्ष हैं युवा एनएसवाई के, उनका कहना है कि इससे संगठन मजबूत हुआ है। तो दोनों के अपने अलग अलग दावे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी जब प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को इधर होने वाला है बलरामपुर में। उसके बाद जनता आखिर किसका साथ देगी और यहाँ पर कौन जीतकर सामने आता है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24 बलरामपुर।